स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल पर। इस रोमांटिक कहानी को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम एक्सेट्रा, यानी कि जो भी इंग्लिश में आने वाला है मैं सब आपको सिखाऊंगा, वो भी मज़े के साथ में। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक वर्ड का जो मीनिंग है वो मैं आपको समझाऊंगा। आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है पुनीत पारी। वीडियो को लाइक आप अभी कर देना क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। तो बारिश में जब कोई रोता है तब पता नहीं लगता कि वो रो रहा है या नहीं, क्योंकि जो आंसू होते हैं ना वो मिक्स हो जाते हैं उसके बारिश की बूंदों के साथ में ही। तो हमें पता नहीं लगता है। तो इस रोमांटिक कहानी में हमें पता चलेगा कि किस्मत क्या होती है। और भगवान जो है ना वो भी कभी कभी किसी गरीब लवर की भी सुन लेते हैं तो ये पता चलेगा। चलिए देखते हैं। हिडन टीयर्स इन द रेन। हिडन वैसे हाइड की थर्ड फॉर्म है हिडन। और यहाँ पे जो है ये एज ए एडजेक्टिव जो है आई है। टीयर्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं ना। टीयर्स यानी कि आंसू, तो आंसू जो है हिडन है यानी कि छुपे हुए हैं, विशेषता बता रहा है आंसुओं की। तो छुपे हुए आंसू इन द रेन। द क्यों लगाया है? क्योंकि किसी विशेष बारिश की बात हो रही है इसलिए द लगाया है। इन प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है और रेन हो गया बारिश, थ्री आपका बारिश नाउन है। तो बारिश में छुपे हुए आंसू जो है इसका पूरा का पूरा जो है टाइटल बनता है कि कैसे आंसू जो है बारिश में छुपे हुए हैं। सडनली अचानक ही आई सो मैंने देखा अ गर्ल एक लड़की को वॉकिंग यानी कि चलते हुए टूवर्ड्स की तरफ। ठीक है, तो दिशा बताने के लिए किसकी तरफ वो चल रही थी, मी यानी कि मेरी तरफ। तो मेरी तरफ चलते हुए मैंने एक लड़की को देखा। अब चलते हुए किस ने आते हुए बोल सकता हूँ कि मेरी तरफ आते हुए एक लड़की को मैंने देखा। ठीक है, सी की सेकंड फॉर्म सो। ऑन द लोनली रोड, ऑन किस पर? द लोनली रोड यानी कोई विशेष रोड है इसलिए द लगाया है। लोनली यानी कि सुनसान जो है, रोड यानी कि सड़क है। ठीक है, तो रोड जो है वो नाउन है आपका और यहाँ पे है एडजेक्टिव है जो रोड की विशेषता बता रहा है कि रोड जो है वो सुनसान है। तो सुनसान सड़क के ऊपर मेरी तरफ आते हुए मैंने एक लड़की को देखा। शी वॉज बेयर फुट, वो क्या थी? बेयर फुट थी यानी कि वो नंगे पाँव थे। ठीक है, बेयर फुट किसको बोलते हैं? नंगे पाँव जो होता है उसको बेयर फुट बोलते हैं कि चप्पल जूता उसने नहीं पहना हुआ था। कॉमा लगा के लिखा हुआ है कि होल्डिंग पकड़े हुए थी हर सैंडल्स। सैंडल्स क्या होते हैं? कि चप्पल ही होते हैं एक टाइप की कि जिसके अंदर जो आपकी टो होती है ना कि हाँ एडी जो होती है वो ढकी हुई नहीं होती है। ठीक है, तो उसको सैंडल्स बोलते हैं। तो जो चप्पल है वो उसने इन वन हैंड, एक हाथ में उसने चप्पल जो है वो पकड़ी हुई थी, होल्ड की हुई थी उसने। एंड और अ स्मॉल पर्स यानी कि एक जो छोटा जो पर्स होता है, लड़कियों का पर्स होता है, उसी की बात हो रही है। इन द अदर यानी कि दूसरे के अंदर जो है, अदर हैंड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अदर लिख देते हैं तो सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। अदर हैंड लिखने की जरूरत नहीं होती है कि एक हाथ के अंदर उसने चप्पल पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ के अंदर उसने पर्स पकड़ा हुआ था और वो आ रही थी। इट वॉज अ क्वाइट, ये क्या था? अ क्वाइट यानी कि एकदम शांत आप बोल सकते हो। रेनी नाइट यानी कि बारिश वाली रात थी। आई, मैं चंदू, तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, मैं चंदू द इलेक्ट्रिशियन। कौन हूँ? चंदू कौन है? इलेक्ट्रिशियन, बिजली मिस्त्री। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन वही होता है जो बिजली की ठीक करता है। ठीक है, तो वो बिजली मिस्त्री। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है वो यहाँ से होगा आई वॉज रिपेयरिंग, यानी कि मैं क्या कर रहा था? रिपेयर कर रहा था, ठीक कर रहा था। अ पावर फॉल्ट यानी कि एक जो पावर के अंदर जो फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, कहीं पे भी खराब हो गई हो, त्रुटि आ गई हो, तो उसको मैं ठीक कर रहा था। ठीक है, तो ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। चंदू द इलेक्ट्रिशियन जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है आई के बारे में। क्लॉज बोलते हैं इनको। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। आई वॉज रिपेयरिंग, मैं ठीक कर रहा था। अ पावर फॉल्ट, एक पावर के अंदर जो त्रुटि आ गई है, कहीं पे फॉल्ट वॉल्ट हो गया, उसको ठीक कर रहा था। ऑन द ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर, इन आवर विलेज, हमारा जो गांव है उसके ट्रांसफार्मर के अंदर मैं ठीक कर रहा था। ट्रांसफार्मर क्या होता है? गांव के बाहर लगा होता है कि वो जो पावर सप्लाई होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है, कि उसकी ऊर्जा बढ़ा देता है। तो ये तो साइंस वाले बता पाएंगे अच्छे से। ओके, द रेन फेल सॉफ्टली, जो बारिश है, ठीक है, वहाँ पे फॉल की सेकंड फॉर्म फेल गिर रही थी। सॉफ्टली यानी कि धीरे धीरे गिर रही थी, यानी कि मंद मंद बारिश हो रही थी। एंड और अब यहाँ पे आपने देखा फेल सॉफ्टली, जो फेल है ये वर्ब हो गया आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। और उसकी ये जो है विशेषता बता रहा है कि कैसे गिर रही थी, वो धीरे धीरे गिर रही थी। ठीक है, तो गिरने को बता रहा है सॉफ्टली, यानी कि एडवर्ब हो गया। एंड और द नाइट यानी कि जो रात है, वॉज डार्क, वो क्या थी? अंधेरी थी, डार्क थी। विथ नो वन अराउंड, इनके साथ में नो वन अराउंड यानी कि कोई भी नहीं था इधर उधर, कि कोई भी नहीं था आसपास, चारों ओर कोई भी नहीं था। हर शॉर्ट रेड ड्रेस यानी कि उसकी जो छोटी लाल ड्रेस थी, यानी कि छोटी लाल ड्रेस पहन रखी थी उसने, वॉज सॉक्ड। ठीक है, सॉक का मतलब होता है कि भीगना। ठीक है, सॉक्ड यानी कि वो भीगी हुई थी। फ्रॉम द रेन, बारिश से।
तो बारिश से जो है उसकी छोटी लाल ड्रेस जो है वो भीगी हुई थी। एंड और हर हेयर, ठीक है, अब यहाँ पे हर कर्ली हेयर, यानी कि उसके जो घुंघराले बाल हैं, ठीक है, हेयर नाउन है और कर्ली जो है वो इसका हो गया एडजेक्टिव हो गया कि बाल कैसे घुंघराले, ठीक है। तो उसके जो कर्ली हेयर हैं लुक्ड, दिखे, लाइक की तरह, किसकी तरह, मैगी नूडल्स, नूडल्स जो आप खाते हो, ठीक है, तो मैगी नूडल्स जो है तो उसकी तरह उसके बाल जो है वो घुंघराले दिखे, ठीक है। थोड़ा रोमांटिक लाइन बोल रहे हैं कि ऐसी लग रही थी उसके बाल मैगी नूडल्स लग रहे थे। एज शी केम क्लोजर, एज जैसे ही, शी केम, कम की सेकंड फॉर्म केम आई, क्लोजर अर्थात करीब, तो जैसे वो करीब आई, आई कुड सी, मैं देख सकता था, सैडनेस, यानी कि जो सैडनेस क्या होता है, उदासी, ठीक है, उदास होते हैं ना, कि उदासी जो है इन हर आई, उसकी आंखों में जो है मैं उदासी देख सकता था जैसे ही वो पास आई। शी स्टॉप्ड, वह रुकी, ठीक है, स्टॉप की सेकंड फॉर्म रुकी, एंड आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ठीक है, तो यू आर डूइंग तुम कर रहे हो, तो उसी का क्वेश्चन बना दिया, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो लड़की है वो पूछती है आकर के जो इलेक्ट्रिशियन है उससे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, ठीक है, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, तो आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। कोर्ट में लिखा है तो वो प्रेजेंट टेंस में जवाब दे रहा है, ठीक है, मतलब कोर्ट में लिखने का हो गया कि उस टाइम पे क्या वार्तालाप हुए तो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। आई एम एन इलेक्ट्रिशियन, मैं एक बिजली मिस्त्री हूँ, ठीक है, यहाँ पे एन लगाया है, आर्टिकल है क्योंकि इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, तो उच्चारण जो है वो आपका जो है वोवल आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए आई लिव, मैं रहता हूँ, इन द विलेज, गांव में रहता हूँ, अबाउट यानी कि लगभग बताने के लिए कि 200 मीटर्स अवे, 200 मीटर दूर है, ठीक है, 200 मीटर कितना होता है, 200 मीटर दूर है, किलोमीटर नहीं है भैया, मीटर है, कि 200 मीटर दूर यानी कि पास ही के गांव में रहता हूँ। दिस ट्रांसफॉर्मर, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर है, ऑफन फेल्स, ये अक्सर क्या हो जाता है, फेल्स, यानी कि खराब हो जाता है, फेल होने का मतलब असफल हो जाना, यानी कि वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर एज ए सिंगुलर है और जो फेल है, ठीक है, उसके आगे एस ए एस लगाया गया है। ड्यू टू लो कैपेसिटी, ड्यू टू यानी कि किसकी वजह से, किसके कारण से, लो कैपेसिटी यानी कि कम क्षमता के कारण ये जो है अक्षर जो है खराब हो जाता है। सो इसलिए आई एम फिक्सिंग इट, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम फिक्सिंग इट, मैं ठीक कर रहा हूँ, इट यानी कि इसे मैं ठीक कर रहा हूँ। बट लेकिन हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है, कौन हो तुम, एंड और व्हाट आर यू डूइंग हियर एट दिस आवर, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग यानी कि क्या कर रही हो, हियर यहाँ पर, एट दिस आवर यानी कि इस समय तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यू डोंट सीम, ठीक है, सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, यू डोंट सीम तुम नहीं लगती हो, टू बी होना, फ्रॉम आवर विलेज हमारे गांव की तो तुम नहीं लगती हो, ठीक है, तो ऐसे बोले कि तुम हमारे गांव से तो नहीं लगती हो, कौन हो तुम। शी लुक्ड एट मी, उसने देखा, एट मी यानी कि मेरी तरफ ऐसे देखा, विथ टीयरी आईज, आंखें जो है तो क्या है, टीयरी है, ठीक है, तो एडजेक्टिव है टीयर, टीयरी, और आई जो है वो आपका नाउन है। तो उसने जो आंसू भरी जो आंखें हैं उससे उसने मुझे देखा, एंड सेड, उसने कहा, ही लेफ्ट, वह छोड़ गया, ठीक है, ही लेफ्ट, लीव होता है, लीव की सेकंड फॉर्म है, लेफ्ट, वह छोड़ गया, मी मुझे, हियर यहाँ पर, टू डाई मरने के लिए, तो वो मुझे यहाँ छोड़ गया मरने के लिए। तो ऐसा जो है वो लड़की उसको बोलती है चंदू को। हर वॉइस, उसकी जो आवाज है, ब्रोक, ठीक है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक, वो टूट गई, एज जैसे ही, शी बिगेन टू क्राई, उसने क्या किया, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, उसने शुरू किया, टू क्राई रोना शुरू किया, उसकी आवाज जो है वो टूट गई, ठीक है, बोलने का मतलब वो बोल रही थी, ही लेफ्ट मी हियर टू डाई, आगे मतलब रोना शुरू कर दिया, तो वो आवाज जो उसकी टूट गई, ठीक है, ऐसे। ओके, हर टीयरी मिक्स्ड यानी कि उसकी जो सॉरी हर टीयर्स, तो उसके जो आंसू हैं मिक्स्ड, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है उसके आंसू, तो जो है मिक्स्ड मिल गए, विथ द रेन ड्रॉप्स, विथ किसके साथ में, द रेन ड्रॉप्स यानी कि जो बारिश की जो बूंदें थी, एक से ज्यादा बूंदें, रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदों के साथ में मिल गए, एंड और आई स्टूड देयर, और मैं खड़ा था वहाँ, शॉक्ड हैरान, मैं वहाँ पे एकदम शॉक्ड हैरान खड़ा था, और उसके आंसू जो है वो रो रही थी, और उसके आंसू जो है वो बारिश के अंदर मिल रहे थे। आई सेड, मैंने कहा, जेंटली, जेंटली सॉफ्टली धीरे से कहना, तो मैंने धीरे से कहा, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो जेंटली है वो आपका एडवर्ब है, सेड जो है वर्ब है, तो उसको इनहेंस कर रहा है कि उसने कैसे कहा, धीरे से उसने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, माई होम इज नियर बाई, मेरा जो घर है वो क्या है, नियर बाई यानी कि पास ही में है, आई कैन टेक यू देयर, ठीक है, ठीक है, टेक मतलब होता है लेना, ठीक है, टेक यू,
लेके जाना, किसी को साथ में लेके जाना हो तो बोल सकते हो आप कि टेक यू। आई कैन टेक यू देयर, यानी कि मैं आपको वहाँ लेके जा सकता हूँ। माय मदर, मेरी जो मम्मी है, माताजी है, विल हेल्प यू, मदद करेगी आपकी। इट्स टू लेट, यानी कि क्या, उसको बहुत देर हो चुकी है, देर रात हो चुकी है। एंड और देयर इज़ नो व्हीकल, ठीक है, देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है, इज़ नो व्हीकल, यानी कि कोई जो है वाहन नहीं है। और टैक्सी हियर, यानी कि कोई जो टैक्सी होती है वो भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये जो नो है ये यहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है। तो नो व्हीकल, नो टैक्सी इज़ हियर, तो यहाँ पे कोई जो है व्हीकल या टैक्सी नहीं है। शी नोडेड, उसने, ऐसे नोड का मतलब होता है सिर हिलाना, तो सिर हिलाया वीकली, यानी कि कमजोरी से एकदम कमजोरी से सिर हिलाते हैं ना, धीरे धीरे, ठीक है, तो वैसे ही। एंड और एज शी लीन्ड, एज यानी कि जैसे ही, शी लीन्ड वो झुकी, ऑन माई शोल्डर, मेरे शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर। शी फेंटेड, वो क्या होगी, फेंट का मतलब होता है कि बेहोश हो जाना। शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। आई हैड नेवर टच्ड, ठीक है, अब यहाँ पे कि आई हैड नेवर टच, यानी कि मैंने जो है कभी नहीं किया था, क्या नहीं किया, स्पर्श छुआ नहीं था मैंने, अ गर्ल, एक लड़की को, बिफोर यानी कि के पहले। तो जैसे ही वो ऐसे लीन हुई और मेरे शोल्डर के ऊपर वो बेहोश हो गई, झुकी, तो ये अपनी बात बता रहा है कि मैंने कभी भी जो है किसी लड़की को ना स्पर्श नहीं किया था, बिफोर यानी कि पहले, यानी इससे पहले जब ये लड़की टच हुई, इससे पहले मैंने कभी लड़की को छुआ नहीं था। आई एंड और होल्डिंग, यानी कि पकड़े हुए, हर, उसे, गिव मी अ स्ट्रेंज सेंसेशन, तो जो उसे मैं पकड़ा हुआ था, गिव मी दे रहा था मुझे, अ स्ट्रेंज यानी कि एक अजीब, सेंसेशन होता है कि एक अजीब ही अनुभव, अनुभूति आप बोल सकते हैं, एक अनुभव दे रहा था, सेंसेशन टाइप का, कि लड़की ने जैसे ही उसके गले पे ऐसे रुकी, वो बेहोश हो गई, तो उसने उसको पकड़ा ना, तो वो छुआ, तो उसको ऐसा लग रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, यानी कि खुद से ही मैंने सोचा, ठीक है, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट। क्या सोचा वो प्रेजेंट टेंस में बता रहा था, नहीं ये तो पास्ट में बता रहा है। आई प्रेड, मैंने प्रार्थना की थी, ठीक है, प्रे मतलब प्रार्थना करना होता है, प्रेड मैंने प्रार्थना की थी, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, टू मैरी, ठीक है, शादी करने की, अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो एक सुंदर लड़की से शादी करने की मैंने प्रार्थना की थी। एंड और बाय इवनिंग, और शाम तक, ठीक है, शाम तक, गॉड सेंड, भगवान जो है, सेंड की सेकंड फॉर्म सेंड, भेज दिया, दिस गॉर्जियस, यानी कि ये जो सुंदर है, बहुत ही सुंदर होता है, उसको गॉर्जियस कहते हैं, गॉर्जियस गर्ल, सुंदर लड़की को, टू मी, मेरे पास में जो है भगवान ने शाम तक लड़की भी भेज, मैंने तो सुबह प्रार्थना की थी और शाम तक भगवान ने मेरे साथ में, मेरे पास में लड़की भेज दी। तो ये जो है ये खुद ही सोच रहा है अपने आप से। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, एट द थॉट, यानी कि जो विचार आया था उसके ऊपर मैं मुस्कुराया। बट लेकिन द सिचुएशन, यानी कि जो परिस्थिति थी वो सीरियस, वो क्या थी, गंभीर थी। अब परिस्थिति है वो गंभीर थी, अब क्या परिस्थिति थी वो आगे देखते हैं। आई कैरिड हर टू माई होम, ठीक है, कैरी का मतलब होता है ढोना, ठीक है, वाई होता है, लेकिन यहाँ पे ईडी लग गया है तो इसलिए आई बन गया है। आई कैरिड यानी कि मैं लेके गया, ढोके लेके गया, साथ लेके गया, हर उसको, टू माई होम, मेरे घर पे उसे मैं लेके गया। माई मदर, यानी कि मेरी जो माताजी है, वॉज शॉक्ड, वो क्या हो गई, एकदम स्तब्ध हो गई कि बेटा रात को, इतनी रात को बारिश के अंदर किसी लड़की को अपनी गोद में लेके आ जाएगा, तो माँ तो शॉक हो ही जाएगी ना। तो माई मदर वॉज शॉक्ड, मेरी जो माताजी हैं वो एकदम हैरान हो गई, टू सी हर, देख कर उसे, इन माई आर्म्स, मेरे बाहों में, ठीक है, आर्म्स को मतलब हो गया कि ऐसे बाजुओं में, तो मेरी बाहों में, बाजुओं में देख कर ही मेरी माँ जो है वो शॉक हो गई। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, चंदू, चंदू क्या हुआ। शी आस्क्ड, उसने पूछा, यानी कि जो माताजी है उसने पूछा कि क्या हुआ चंदू। आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, मैंने क्या किया, एक्सप्लेन होता है बताना, ठीक है, विवरण से बताना। तो आई एक्सप्लेन, मैंने बताया, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने बताया, क्विकली यानी कि जल्दी से मैंने जो है सब कुछ बताया। ठीक, अब यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है ना, तो वो किया कैसे किया, क्विकली किया, जल्दी से किया। ठीक है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। एंड और सेड, मैंने कहा, प्लीज हेल्प हर, कृपया करके मदद करो उसकी, माँ, माँ उसकी कृपया करके मदद करो। सी इज ऑल वेट, ठीक है, सी इज ऑल वेट, नहीं वो सारी की सारी जो एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा हुआ है यहाँ पे, तो सी इज ऑल वेट, वो पूरी की पूरी भीगी हुई है, गीली है। ठीक है, वेट का मतलब होता है गीला होना, तो वो पूरी की पूरी गीली है, आप उसकी मदद करो। माई मदर टुक हर इनसाइड, मेरी माताजी जो है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक हर, यानी ले गई उसको, इनसाइड अंदर ले गई। चेंज्ड बदल दिए, हर क्लोथ्स उसके कपड़े बदल दिए, एंड और लेड हर ऑन द बेड। ठीक है, ले होता है ना, एल ए वाई, ले की सेकंड फॉर्म है लेड, देखिए लेटा दिया, हर उसको लेटा दिया, ऑन द बेड, बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर उसको लेटा दिया, उसके कपड़े बदल दिए, उसको बिस्तर पर लेटा दिया। आई सेट बिसाइड हर, ठीक है, आई सेट, ठीक है, सिट की सेकंड फॉर्म सेट, मैं बैठा था
बिसाइड यानी कि बगल में, हर यानी कि उसके बगल में मैं बैठा था। स्टेरिंग एट हर ब्यूटी, स्टेरिंग, ठीक है? स्टेरिंग का मतलब होता है घूरना, ठीक है ना? कि स्टेयर, डोंट स्टेयर मी, आपने सुना होगा डायलॉग कि मुझे घूरो मत, तो वैसे ही स्टेरिंग, घूर रहा था, और यहाँ पे देख रहा था भी ठीक ही है। घूर रहा था एट हर ब्यूटी यानी कि उसकी जो सुंदरता थी उसको घूर रहा था, देख रहा था। आई हैड नेवर सीन सच अ स्टनिंग गर्ल, आई हैड नेवर सीन है कि मैंने कभी नहीं देखी थी, ठीक है? हैड सीन, ठीक है, थर्ड फॉर्म। सच यानी कि ऐसी अ स्टनिंग गर्ल यानी कि ऐसी शानदार लड़की जो है मैंने कभी नहीं देखी थी, पहले कभी नहीं देखी थी उसने। नेवर यानी कि कभी नहीं देखी थी उसने। नॉट इवन ऑन टीवी यानी कि यहाँ तक कि ना ही टीवी में भी नहीं देखी थी उसने। शी हैड अ स्मॉल टैटू, उसके पास में क्या था? अ स्मॉल टैटू यानी कि एक छोटा सा टैटू होता है, टैटू को तो टैटू कहते हैं। टैटू था ऑन हर नेक, नेक के ऊपर जो है टैटू था। बट लेकिन आई कुंट रीड द नेम, आई कुंट यानी नहीं कर सका, रीड यानी कि पढ़ नहीं सका, द नेम यानी कि जो नाम था वो नहीं पढ़ सका, बिकॉज क्योंकि ऑफ द फैंसी डिजाइन यानी कि जो फैंसी है, फैंसी क्या हो गया आपका? शानदार या थोड़ा ऐसे स्टाइलिश जो लिखा हुआ रहता है उसको भी फैंसी कहते हैं। डिजाइन यानी होता है डिजाइन, तो डिजाइन ही बोलते हैं। आप बताना क्या होता है डिजाइन का, जिसको भी पता हो। तो आजकल तो हिंदी में भी इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं ना, कि डिज़ाइन जो है मतलब शानदार डिज़ाइन का मतलब उसका जैसे ऐसे घुमा फिरा के ऐसे कहीं लिखते हैं ना नाम कि पुनीत लिखा मैंने ऐसे-ऐसे करके, तो समझ में नहीं आता है, ठीक है? जिसने लिखा है उसको समझ में आता है, नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है। तो उस टाइप से जो है लिखा हुआ था, फैंसी लिखा हुआ था। सडनली अचानक ही शी ओपन्ड, उसने खोली हर आइज़, अपनी जो आँखें हैं वो उसने खोली एंड और स्लैप्ड, थप्पड़, फड़ाक, तब थप्पड़ क्यों मार दिया उसने? तो स्लेप्ट मी है तो उसने आँखें खोली अचानक ही और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, सिंपल है कि यू आर डूइंग, तुम कर रहे हो, और उसी का क्वेश्चन बना था व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? हू आर यू, कौन हो तुम? शी शाउटेड, वो चिल्लाई। उसने थप्पड़ मारा और वो चिल्लाने लग गई। वेट 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 वेट, ठीक है, ओके, रुको 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 रुको। आई सेड, मैंने कहा। रेजिंग माई हैंड्स, उठाते हुए मेरे हाथों को, कि रुको रुको रुको। आई एम चंदू द इलेक्ट्रिशियन, मैं चंदू हूँ इलेक्ट्रिशियन, यानी कि वो बिजली मिस्त्री चंदू हूँ मैं। आई फाउंड यू अनकॉन्शियस, मैंने पाया तुम्हें अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश पाया मैंने तुम्हें। ऑन द रोड, सड़क के ऊपर मैंने तुम्हें बेहोश पाया। एंड और ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रोट, ले आया। यू तुम्हें, हियर यहाँ पे, टू हेल्प, मदद करने के लिए। तो तुम्हारी मदद करने के लिए जो है मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया, तुम्हें सड़क किनारे जो है मैंने बेहोश पाया। शी पोज्ड, ठीक है, पोज मतलब होता है रुकना, जैसे आप टीवी में मूवी देखते हो पोज करते हो रोकते हो ना, तो वैसे ही पोज। शी पोज्ड, वो रुकी। देन सैड, उसने कहा, ओ आई रिमेंबर, मुझे याद है। चंदू द इलेक्ट्रिशियन यानी चंदू द इलेक्ट्रिशियन क्यों लग रहा है? क्योंकि वो विशेष इलेक्ट्रिशियन बन गया है ना, इसलिए। ओके, बट लेकिन देन उसके बाद में शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, यू चेंज्ड माई क्लोथ्स, यू चेंज यानी कि तुमने बदले, माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े तुमने बदले। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे? हाउ डेयर होता है हिम्मत होना, कि हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू, तो ये एक फ्रेज ही होती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो ये बताने के लिए। तो लड़की को नहीं बताना कि इसकी माँ ने इसके कपड़े बदले हैं क्या, उसको तो लग रहा है ये लड़के ने ही कपड़े बदले हैं, मैं तो गीली थी, मेरे कपड़े दूसरे थे। तो वो जो है लड़के के ऊपर चिल्ला रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माय मदर, मेरी जो माताजी हैं, केम रशिंग, ठीक है, कम होता है आना, केम आई, रशिंग रहता है एकदम हड़बड़ी में दौड़ते हुए आई, इनटू द रूम, कमरे के अंदर, ठीक है, इनटू प्रीपोजिशन लगा है क्योंकि कमरे के अंदर वो मूविंग ऑब्जेक्ट की तरह आ रही है। रूम में एंड सेड, कहा, काम डाउन, शांत हो जाओ डियर, प्रिय शांत हो जाओ। आई चेंज्ड योर क्लोथ्स, मैंने बदले हैं तुम्हारे कपड़े। नॉट माई सन, ना कि मेरे बेटे ने, मेरे बेटे ने नहीं, मैंने बदले हैं तुम्हारे कपड़े। ही ओनली ब्रॉट यू हियर, ठीक है, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, ठीक है, तो ही ओनली ब्रॉट यू हियर, तो यह है जो लड़का है वह ओनली यानी केवल, ब्रॉट लाया, यू हियर यानी कि तुम्हें यहाँ पर लाया है, तो लड़का है केवल तुम्हें यहाँ पर लाया, मैंने तुम्हारे कपड़े बदले। हियरिंग दिस, सुन करके यह, शी साइड इन रिलीफ, ठीक है, साय होता है कि सांस लेना ऐसे, हाँ, इन रिलीफ यानी कि राहत की सांस जो है उसने ली। एंड और इंट्रोड्यूस, उसने परिचय दिया, हर सेल्फ, अपने आप का जो है उसने परिचय दिया। माई नेम इज माया, मेरा नाम माया है। आई केम हियर, मैं यहाँ आई थी। टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में मैं यहाँ आई थी। फॉर कैंपिंग, ठीक है, कैंपिंग क्या होता है कि बाहर जाके करते हैं ना कैंपिंग, कैंप टेंट वेंट लगा के जंगल में
कुछ मतलब प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, बढ़िया रात गुज़ारते हैं, तो वैसा ही डेरा डालना, ठीक है? शॉर्ट में कहें तो हम। तो मैं यहाँ आई थी जंगल में डेरा डालने के लिए, कैंपिंग करने के लिए विथ माय फियांसे, यानी कि मेरा जो फियांसे है, मंगेतर जो है, उसके साथ में मैं आई थी। ही फोर्स्ड, उसने क्या किया, फ़ोर्स किया, ठीक है? फ़ोर्स करना होता है कि मजबूर करना, ठीक है? उनकी बल लगाना भी होता है कि ज़ोर लगाना। ही फोर्स, उसने मजबूर किया मुझे टू ड्रिंक, पीने के लिए, अल्कोहल यानी कि जो शराब है वो पीने के लिए मुझे मजबूर किया, एंड और ट्राई टू कोशिश की, डैश डैश लगा के लिखा है कि क्या कोशिश की उसने, टू डू समथिंग बैड, यानी कि कुछ बुरा करने की उसने कोशिश की मेरे साथ में, ठीक है? तो ऐसे वो बता रही कि उसने ज़बरदस्ती मुझे दारू पिलाई और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, बुरा करने की कोशिश की। आई हिट हिम, यानी कि मैंने मारा उसे, विथ, किसके साथ में मारा, किससे मारा, तो हेल्प बताने के लिए है, अ ग्लास बॉटल, यानी कि जो काँच की जो बॉटल होती है उससे मैंने उसको मारा, एंड रन अवे, भाग गई वहाँ से, ठीक है? तो सेकंड फॉर्म है रन की, रन अवे, भाग गई वहाँ से। देन उसके बाद में आई मेट चंदू, और उसके बाद में मैं मीट की सेकंड फॉर्म मेट, मिली चंदू, तो उसके बाद में मैं चंदू से मिली। हर वॉइस, उसकी जो आवाज़ है, ट्रेम्बल्ड, वो कँप-कँपाई, एज़ शी स्पोक, यानी कि जैसे ही वो बोली, ठीक है? तो उसके बाद जो वो कँप-कँपाई ऐसे। जब वो बोल रही थी मैंने उसे मारा और मैं वहाँ से भाग गई वैसे। शी एडेड, उसने ऐड किया, यानी कि उसने आगे और बताया, आई हैव नो पेरेंट्स, मेरे माता-पिता नहीं हैं। ठीक है? तो आई हैव नो पेरेंट्स, मेरे माता-पिता नहीं हैं। माय अंकल सोल्ड, यानी मेरे जो अंकल हैं, ठीक है? मेरे जो चाचा हैं कह सकते हो आप, सोल्ड, बेच दिया, मुझे बेच दिया, टू दैट रिच बॉय, किसको? उस जो अमीर लड़का है उसको मेरे चाचा ने बेच दिया। बट लेकिन आई डोंट वांट टू लिव विथ हिम, लेकिन जो हूँ, आई डोंट वांट, यानी मैं नहीं चाहती, टू लिव, रहना, विथ हिम, उसके साथ में मैं रहना नहीं चाहती। माय मदर, मेरी जो माताजी हैं, हग्ड, यानी उन्होंने गले लगाया हर उसको, ठीक है? तो हग की सेकंड फॉर्म यहाँ पे है हग्ड, तो मेरी माताजी ने गले लगाया उसको, एंड और कंसोल्ड, ठीक है? कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, ठीक? तो कंसोल्ड, सांत्वना दी उसको कि बेटा शांत हो जा, वैसे कंसोल्ड हर, सांत्वना दी उसको। मायाज़ स्टोरी, माया की जो कहानी है, वाज़ हार्ट ब्रेकिंग, वो दिल तोड़ने वाली थी। आई टोल्ड हर, मैंने बोला उसे, यू कैन स्टे हियर, आप क्या कर सकती हो, स्टे होता है रहना, ठहरना, तो आप ठहर सकती हो हियर, यहाँ पर, एज लॉन्ग एज यू वांट, यानी कि जितना लंबा चाहो उतना लंबा आप यहाँ पर रुक सकती हो, ठीक है? एज लॉन्ग एज, यानी कि जितना लंबा, ठीक है? यू वांट यानी कि चाहो, जितना लंबा आप चाहो उतना लंबा यहाँ पे रुक सकती हो, मैंने उसे बोला। ओके, माय मदर अग्रीड, मेरी माताजी जो है वो क्या होगी, अग्रीड, यानी कि सहमत हुई। जैसे मैंने बोला कि अरे तुम एक काम करो, जितना लंबा रहना चाहो उतना लंबा रह लो, मम्मी ने भी हाँ बोल दिया फिर। माया बिगेन लिविंग, माया ने क्या कर दिया, बिगिन की सेकंड फॉर्म, बिगेन शुरू कर दिया, लिविंग रहना, विथ अस, हमारे साथ रहना माया ने शुरू कर दिया। एंड ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ में, वी ग्रू क्लोज, और हम क्या हो गए, ग्रो की सेकंड फॉर्म होता है ग्रू, तो हम बढ़ गए क्लोज, यानी कि हम करीब आ गए, ठीक है? तो ग्रो मतलब तो बढ़ना होता है, लेकिन ऐसे ग्रो क्लोज हो गया कि करीब आ जाना, तो करीब आ गए हम। वन डे, एक दिन, आई गैदर्ड, मैंने क्या की, इकट्ठा की, ठीक है? इकट्ठा करना, द करेज, यानी कि जो साहस है, जो हिम्मत है, वो मैंने इकट्ठा किया, ठीक है? आई गैदर्ड करेज, मैंने हिम्मत जुटाई, टू प्रपोज टू हर, ठीक है? प्रपोज टू आता है प्रपोज के बाद में हर, यानी कि उसको प्रस्ताव देने के लिए मैंने हिम्मत जुटाई, यानी कि उसे प्रपोज किया कि शादी कर लो मेरे से। टू माई सरप्राइज, यानी कि मेरे आश्चर्य के लिए, शी सेड यस, उसने कह दिया, हाँ कह दिया उस लड़की ने, क्योंकि उसके मम्मी-पापा तो वैसे भी नहीं थे। वी गॉट मैरिड, हमने क्या कर ली, हाँ, शादी कर ली हमने। एंड और आई कुडन्ट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, माय लक, यानी मेरे भाग्य पे मैं विश्वास नहीं कर सकता, ठीक है? हमने शादी कर ली और मुझे विश्वास नहीं हुआ मेरे भाग्य पे। भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी सुन ली। आई थॉट, मैंने सोचा, थैंकिंग गॉड, कि धन्यवाद देते हुए भगवान को, फॉर, के लिए, किसके लिए, सेंडिंग माया, भेजने के लिए माया, इनटू माय लाइफ, मेरे जीवन में माया को भेजने के लिए धन्यवाद देते हुए गॉड को मैंने ऐसा सोचा कि भगवान ने मेरी जो है सुन ली। तो कहानी काफ़ी मज़ेदार थी, आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा इसको, ठीक है? बिना लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो इस कहानी में यूज़ हुए हैं उनको हम देख से लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा गया है, लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन जो होता है बिजली जो ठीक करता है, सुधारने वाला जो होता है उसको इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, बिजली मिस्त्री। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक उपकरण होता है जो क्या वोल्टेज चेंज करता है, ठीक है? तो उसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। बेयरफुट होता है विदाउट वियरिंग शूज़, विदाउट यानी कि बिना वियरिंग पहने हुए, शूज़ यानी कि जूते पहने बिना, यानी कि नंगे पैर जो होता है उसको बेयरफुट कहते हैं।
सैंडल्स, सैंडल्स का मतलब होता है ओपन टोइड फुटवियर, यानी कि जो चप्पल बोल सकते हो आप। सॉक्ड, ठीक है, सॉक्ड ड ना बोल के सॉक्ड भी बोलते हैं, तय भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या सॉक्ड बोलोगे तो भी चलेगा। सॉक्ड का मतलब होता है पूरी तरह से गीला, ठीक है। लोनली, लोनली का मतलब होता है कि आइसोलेटेड, यानी कि विलगित हो गया, कि अलग, ठीक है। विदाउट कंपनी, यानी कि कोई उसके साथ में नहीं है, ठीक है। कंपनी मतलब वो वाली कंपनी नहीं, कंपनी का मतलब है संगत, यानी कि बिना किसी संगत के, ठीक है, कोई साथ में नहीं है, तो अकेला, लोनली। सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सोरो, यानी कि दुख की जो भावना होती है उसको सैडनेस कहते हैं, ठीक है, यानी कि दुखी आप बोल सकते हैं। टीयरी, यानी कि फुल ऑफ टीयर्स, आंसू से भरा हुआ, टीयरी होता है। फेंटेड होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि बेहोश हो जाना, खो दिया, खो देना, जो चेतना है उसको खो देना, तो क्या हो गया, फेंट हो गया, बेहोश हो गया। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब होता है, अनजाना होता है, ठीक है, स्ट्रेंज होता है, ठीक है। अनयूजुअल और अनफेमिलियर, यानी कि ना कोई जाना पहचाना नहीं। टैटू, टैटू का मतलब होता है परमानेंट डिजाइन ऑन द स्किन, ठीक है। तो त्वचा पेपर जो भी आर्ट वगैरह बनाते हैं तो उसको टैटू कहते हैं, ठीक है। शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब होता है हैरान या परेशान, ठीक है, सरप्राइज या डिस्टर्ब्ड कह सकते हो। फियांसे का मतलब होता है अ मैन इंगेज टू बी मैरिड, ठीक है, मतलब जो सगाई हो रखी है, तो जो मंगेतर होता है उसको फियांसे कहते हैं। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस यानी कि नॉट अवेक और अवेयर, यानी कि जो क्या है, उठा हुआ नहीं है या जगा हुआ नहीं है, जागरूक नहीं है, उसको अनकॉन्शियस कहेंगे। फोर्स्ड, फोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती करना, ठीक है, यानी कि इसी से अनविलिंगली, यानी कि बिना इच्छा के जो है किसी के साथ में कुछ करना, डू समथिंग अनविलिंगली, ठीक है। कैंपिंग का मतलब होता है कि बाहर शिविर लगाना, ठीक है, या डेरा डालना जिसको बोलते हैं, कैंपिंग हो जाएगा। अल्कोहल का मतलब शराब होता है। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, टू कंफर्ट, यानी शांत करना समवन के, कंफर्ट करना, आराम करना, कहते हैं कि आराम करवाना किसी को, शांत करना। हार्ट ब्रेकिंग का मतलब होता है दिल तोड़ देने वाला, ठीक है। और करेज, करेज, करेज नहीं होता, करेज, ठीक है, करेज, करेज का मतलब होता है साहस, ठीक है। प्रपोज, प्रपोज का मतलब होता है आपका शादी के लिए पूछना, ठीक है। टू आस्क समवन टू मैरी, तो वो क्या था, प्रपोज करना बोलते हैं इसको, ये तो पता ही होगा। मतलब मूवीज वगैरह में सब में आता ही रहता है, कॉमन है। फियांसे का मतलब मंगेतर होता है, ये हमने पढ़ा। कि लकी, लकी का मतलब भाग्यशाली होता है। हैविंग गुड फॉर्च्यून, यानी जिसका अच्छा भाग्य हो, अच्छा भाग्य होना, वो भाग्यशाली होता है, ठीक है। गुड फॉर्च्यून, फॉर्च्यून होता है भविष्य, भाग्य आप बोल सकते हो। लकी, सॉरी, अंकल, अंकल का मतलब होता है ब्रदर ऑफ पेरेंट, यानी कि आपके जो भी माता पिता, उनमें किसी का भी जो भाई होगा वो अंकल बोला जाएगा उसको, ठीक है, चाचा जिसको बोलते हैं। थैंकफुल, थैंकफुल का मतलब होता है आभारी होना, ग्रेटफुल और एक्सप्रेसिंग थैंक्स, ठीक है, तो ये हो गया थैंकफुल। तो इसके साथ में वर्ड मीन्स तो थोड़ी डिटेल में लिखी है मैंने, तो आप बताइएगा वर्ड मीन्स का ये स्ट्रक्चर बढ़िया है या जो मैं नॉर्मली डालता रहता हूँ वो स्ट्रक्चर बढ़िया है। तो जो भी रहेगा आपकी सुनेंगे हम जरूर से। इसके साथ में ही वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। थैंक यू।